पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए जहाँ y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपके पास 6 ग्राफ हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले में आप देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपकी x अक्ष के ऊपर है, इसको बिल्कुल भी नहीं काट रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, 0, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरे ग्राफ में देखिए, यहाँ ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1। तीसरे ग्राफ में देखिए, तीसरा ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3। आगे देखते हैं। चौथे ग्राफ में देखिए, शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्यों, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। पांचवें ग्राफ में देखिए, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर ये ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 होगी। छठे ग्राफ में देखिए, 1, 2 और 3, यहाँ आपने देखा कि हमारी शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान है 10, -10, 5 या -5। आइए पता लगाते हैं। हमारे पास बहुपद है x की घात 2 प्लस 3x प्लस k। यहाँ a का मान हुआ 1, b का मान हुआ 3 और c का मान हुआ k। हमें और क्या दे रखा है, शून्यक 2 है, इसका मतलब अल्फ़ा 2 ले लेते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो इसमें से हम -b/a, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा -3। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, तो 2 प्लस बीटा हो गया -3, या बीटा कितना हो गया, -3 -2, तो हमें बीटा का मान आ गया -5। अब हमने लिया अल्फ़ा बीटा, इनका गुणनखंड, अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a के। अल्फ़ा की हमने मान रख दी 2 इंटू बीटा बराबर है k/1, तो 2 गुना -5 बीटा का मान बराबर हो गया k। इसका मतलब k का मान आ गया -10। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प ठीक हुआ, b, -10। समझ में आया बच्चों? आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। यदि द्विघात बहुपद k-1 गुना x की घात 2 प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान है 4/3, -4/3, 2/3 या -2/3। आइए देखते हैं। हमारे पास बहुपद क्या है, p ऑफ x बराबर k-1 x की घात 2 प्लस kx प्लस 1। इसमें हमें एक शून्यक दिया हुआ है -3। अब इसमें हम बहुपद का मान निकालेंगे। जब x संख्या -3 देखते हैं, क्या होगी, k-1 -3 की घात 2 प्लस k गुना -3 प्लस 1। इसको हल करने पे देखिए क्या मिलेगा, -3 गुना -3 हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9 गुना k-1 -3k प्लस 1।
अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं। सरल करने पर पाएंगे 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1, 9k माइनस 3k हो गया 6k माइनस 8। ठीक है, इसको हमने शून्य के बराबर रखना है क्योंकि ये हमें शून्य ऑलरेडी दे रखा है। तो 6k हो गया 8 या k बराबर हो गया 8/6, जिसको हम हल करके 4/3 निकाल सकते हैं सरल करने के बाद। तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक हुआ बच्चों? पहला वाला A, 4/3। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना x प्लस b के शून्यक 2 और -3 हैं, तो a का मान होगा -7, b का होगा -1, या a 5 b -1, या c 2 और b -6, या a 0 b -6। तो देखते हैं हमारे पास विकल्प, हमारे पास कौन सा विकल्प ठीक होगा। पहले हम बहुपद ले लेते हैं। क्या है हमारे पास बहुपद? p ऑफ x बराबर है x की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना x प्लस b। अब क्योंकि हमें शून्यक 2 और -3 दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? p ऑफ 2 बराबर 0 होगा और p ऑफ -3 भी 0 के बराबर होगा। अब हम इनकी p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, मतलब x की जगह 2 रख करके क्या मान आएगा? 2 की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना 2 प्लस b। इसको हल करके हम एक समीकरण निकालेंगे। ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। तो 4 और 2 6 हो गया, तो 2a प्लस b बराबर होगा -6। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं p -3, इसको भी वैसे ही हल करते हैं। -3 की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना -3 प्लस b। -3 गुना -3 कितना हुआ? 9 प्लस ये होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, -3a -3 प्लस b। इसको हल करते हैं। -3a प्लस b बराबर हो जाएगा 9 -3 हुआ 6, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। अब इन समीकरणों को हम हल करना जानते हैं। इनको हल करके हम a और b का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास समीकरणों को हल करेंगे। पहली हमें समीकरण है 2a प्लस b बराबर है -6 और दूसरी है -3a प्लस b बराबर -6। अब ध्यान से देखिए, हम अगर इन समीकरणों को, दूसरी समीकरण को पहली में से घटा देते हैं तो हमारे ये सब साइन बदल जाएंगे और -6 प्लस 6 कट हो गया, b माइनस b भी कट हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास? प्लस 5a बराबर 0। इसका मतलब 5 तो बराबर 0 के हो नहीं सकता, इसलिए हमें a बराबर 0 आएगा। अब हमने कोई भी समीकरण ले लेनी है। 2a प्लस b बराबर -6 हमने ले ली, इसमें हमने a का मान रख दिया। a का मान कितना आया? 0। तो 2 गुना 0 प्लस b बराबर है -6, तो b का मान आया -6। अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प ठीक था बच्चों? डी वाला, a 0 के बराबर था और b -6 के बराबर था। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d के 2 शून्यक दिए गए हैं। तीसरा शून्यक है
माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए या माइनस डी अपॉन ए। यदि तीसरा शून्यक अल्फ़ा है तो अल्फ़ा शून्यकों का योग कितना होगा बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। क्योंकि हमें दे रखा है कि दो शून्यक शून्य हैं, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस शून्य बराबर माइनस बी बटा ए। तो हमें अल्फ़ा का मान क्या हो गया? माइनस बी बटा ए। तो पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d का एक शून्यक शून्य दिया गया है। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? माइनस सी बटा ए शून्य या माइनस बी बटा ए। तो हमारे पास बहुपद क्या है? ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा शून्यक ले लेते हैं तो हमें दिया हुआ क्या है? अल्फ़ा शून्य है। देखिए यहाँ पे एक शून्यक शून्य है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके बराबर होता है? सी बटा ए के। यहाँ अगर हम अल्फ़ा का मान 0 रखते हैं, शून्य रखते हैं, और यहाँ भी शून्य रखते हैं, तो ये दो तो शून्य हमें मिल गए और हमें क्या मिला? बीटा गामा बराबर सी बटा ए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया? सी बटा ए। तो कौन सा हमारा विकल्प ठीक है? बी वाला। ठीक है।